हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब से मैं इस राजमहल में आया हूं, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। एक पल की भी शांति नहीं है। मेरा सारा सुख, चैन, सब कुछ मुझसे छिन गया है। इससे तो अच्छा वन में ही वास था, जहां कम से कम मैं चैन की नींद तो ले लिया करता था। केशव, प्रभु, प्रभु, मैं बेचैन हूं, अशांत हूं, तड़प रहा हूं। फिर भी आप बांसुरी बजा रहे हैं। आप ये बांसुरी क्यों बजा रहे हैं प्रभु? आप ये बांसुरी क्यों बजा रहे हैं? मैं ये बांसुरी अपने लिए नहीं, पितामह भीष्म के लिए बजा रहा था। तुमने कुरुकुल का संहार करवाया है। इस महाविनाश का उत्तरदायी दुर्योधन नहीं, तुम हो। तुम स्वार्थी हो, तुम लोभी हो। तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। तुम्हें राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। धिक्कार है तुम पर युधिष्ठिर, धिक्कार है। तुम शमशान के राजा हो। नहीं, नहीं, नहीं। तुम स्वार्थी हो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे राज, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे राज, नहीं चाहिए, नहीं, नहीं चाहिए। केशव, केशव, बड़े भैया, इतनी रात गए आप यहां? सब कुशल तो है? तुम तो अंतर्यामी हो केशव, सबके मन की बात जानते हो, फिर भी तुम मुझसे ही पूछ रहे हो। जब से मैं इस राजमहल में आया हूं, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। एक पल की भी शांति नहीं है। मेरा सारा सुख, चैन, सब कुछ मुझसे छिन गया है। इससे तो अच्छा वन में ही वास था, जहां कम से कम मैं चैन की नींद तो ले लिया करता था। केशव, परंतु ये अशांत चित्त का कारण क्या है बड़े भैया?
मेरे मन में रह रह कर एक टीस सी उठती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बार बार मेरे दिल पर भाले चलाकर उसे छेदे डाले जा रहा हो। आंख लगने पर मुझे कुरुक्षेत्र पर बिखरी हुई लाशें दिखाई देती हैं। उनके कटे हुए मुंड, उनके कटे हुए अंग दिखाई देते हैं। और फिर अचानक हवा में लहराता हुआ मुंड जोर से चीख पड़ता है, केशव। आंखें खोलने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिलता। कुरुकुल की स्त्रियों का आक्रोश सुनकर मेरा कलेजा फटने लगता है, केशव। मैं तड़प उठता हूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हस्तिनापुर के राजमहल की हर दीवार, हर स्तंभ रो रहा है और मुझे दोष दे रहा हो, जैसे कुरुक्षेत्र के भीषण नरसंहार का पापी मैं हूं, केशव। पापी मैं हूं। मधुसूदन, कुरुकुल की दुर्भागी स्त्रियां जब मुझे अपनी व्याकुल नजरों से देखती हैं तो मेरा साहस टूटने लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पापी मैं हूं, केशव। कुरुक्षेत्र के योद्धाओं के खून में डूबे हुए इस राज सिंहासन पर मैं नहीं बैठ सकता। मुझे ये राजपद नहीं चाहिए, माधव। मुझे ये राजपद नहीं चाहिए। नहीं चाहिए माधव, नहीं चाहिए। प्रभु, मैं बेचैन हूं, अशांत हूं, तड़प रहा हूं। फिर भी आप बांसुरी बजा रहे हैं। आप ये बांसुरी क्यों बजा रहे हैं प्रभु? आप ये बांसुरी क्यों बजा रहे हैं? बड़े भैया, मैं ये बांसुरी अपने लिए नहीं, पितामह भीष्म के लिए बजा रहा था। पितामह के लिए? हाँ बड़े भैया, आपकी जितनी व्याकुलता और बेचैनी है, शरशैया पर लेटे हुए पितामह की पीड़ा, व्यथा और व्याकुलता आपसे कहीं अधिक है, परंतु वो उसे चुपचाप सहन किए जा रहे हैं। मैं उन्हीं को सुख की चंद सांसें प्रदान करने के लिए ये बांसुरी बजा रहा था। इतनी पीड़ा, इतनी वेदना में पड़े हुए हैं वो। हाँ बड़े भैया, पितामह अपनी मृत्यु का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। बड़े भैया, पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा में अपनी मृत्यु को रोक रखा है। वो उसी समय के आरंभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी इस कठिन प्रतीक्षा को
आसान बनाने में मेरी मुरली की ये धुन उनकी सहायता करती है।